नमस्कार। आज क्लास 10th हिंदी काव्य खंड का अगला चैप्टर, चौथा चैप्टर है जो यह दंतुरित मुस्कान, और इसका दूसरा जो टाइटल शीर्षक एक और लिया गया है फसल। इस चैप्टर को हम ले रहे हैं। अभी तक हमने 3 चैप्टर आपके कराए हैं। पहला चैप्टर सूरदास वाला, परशुराम लक्ष्मण संवाद, और अट नहीं रही है उत्साह है। 3 चैप्टर आपके हो गए और 2 चैप्टर बीच के वो कट चुके हैं आपके सिलेबस से। तो आज अगला जो चैप्टर है कवि नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ यह दंतुरित मुस्कान, इसको हम लेंगे, और इसका दूसरा जो शीर्षक होगा फसल, उसको भी आज हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। इस काव्यांश में, इस पद्यांश में कवि नागार्जुन द्वारा रचित ये जो कविता है यह दंतुरित मुस्कान से उद्गत है। कवि ने इस कविता में एक छोटे से बच्चे की मनोहारी मुस्कान देख करके, उसकी मनोहारी मुस्कान को देख करके उसके मन में कैसे भाव उठ रहे हैं, कैसे विचार उठ रहे हैं, उन भावों को अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। इस कविता में कवि ने सुंदरता में ही जीवन का संदेश देते हुए इस कविता का वर्णन किया है। एक समय की बात, कवि नागार्जुन किसी घर में प्रविष्ट होते हैं। किसी घर में प्रवेश हुए और वहां पर एक छोटे से बच्चे का दर्शन होता है उन्हें। छोटा सा बच्चा, समझ लीजिए कि 4-6 महीने का बच्चा। उसकी माँ उस बच्चे को गोद में लेकर के नागार्जुन के पास से गुजरती है। वो 4-6 महीने का बच्चा, जब जानते हैं उसके मुख में छोटे छोटे से जब दांत निकल आते हैं, और जब उस दांतों की हंसी वो बच्चा हंसता है, बच्चा अपनी मुस्कान के द्वारा जब हंसी बिखेरता है, और वो दंत अवधि जो छोटे छोटे बच्चों की दांत की पंक्तियां निकल आई, उनकी पंक्तियों को देख करके कवि के हृदय में क्या भाव उठ रहे, वो भाव इस पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से, इस रचना के माध्यम से कवि नागार्जुन जी व्यक्त करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है। क्या इसमें कहा गया? इसमें लिखा है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अब इसमें किसको संबोधित किया जा रहा? उस छोटे से बच्चे को, जिसके छोटे छोटे से दांत आए हैं, जिसको मिल्क टीथ आप लोग कहते हैं, अभी दूध के दांत। छोटे छोटे से दांत जब बच्चे के निकल आए, माँ प्रवेश करी, माँ गुजरी, और बच्चा मुस्कुरा देता है। जब बच्चा मुस्कुराता है तो उसके दांतों की पंक्ति को देख करके कवि का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। और बच्चे को संबोधित करते हुए कवि नागार्जुन जी क्या कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, हे छोटे से बच्चे, हे बच्चे, तुम्हारे इन दांतों से भरी हुई इस मुस्कान को देख करके, अगर तुम्हारे इन दांतों से भरी हुई इस मुस्कान को कोई देख ले तो क्या होगा? मृतक में भी डाल देगी जान। अगर मृत प्राय प्राणी भी है, मुर्दा प्राणी भी तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देख करके जीवित हो सकता है, जीवित हो सकता है। यानी कि मरे हुए व्यक्ति में भी छोटे से बच्चे की दंतुरित मुस्कान अगर वो देख ले, छोटे से बच्चों की दांत भरी मुस्कान को कोई इंसान देख ले, तो मुर्दा व्यक्ति भी जिंदा हो सकता है। यानी कि मृत पाए प्राणी में भी जीवन का संचार हो सकता है, ये कहा गया है। आगे क्या कहा गया? तो ये आपको समझ में आ गया। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, कि हे बच्चे, तुम्हारे दांतों की इस मनोहारी मुस्कान को देख करके मृत प्राय प्राणियों में भी जीवन का संचार हो सकता है। यानी मुर्दा भी जिंदा हो सकता है, तुम्हारी मुस्कान को देख सकते। अच्छा, जो छोटा सा बच्चा है, जैसे छोटे से बच्चे को माता छोड़ देती है तो अपने आंगन में खेलता रहता है, घुटनों के बल चलता है, उसका शरीर भी कभी कभी धूल से सन जाता है। ऐसी उस बच्चे का भी शरीर धूल से थोड़ी बहुत सना हुआ था, जिस बच्चे को लेकर के माँ गुजरी थी नागार्जुन जी के सामने से। तो क्या कहते हैं नागार्जुन जी? धूल धूसर तुम्हारे ये गात, गात माने होता है शरीर, धूल धूसर, धूसर माने होता है सना हुआ। तुम्हारे धूल से सने हुए इस शरीर को देख करके, धूल भरे तुम्हारे इस शरीर को देख करके, तुम्हारे शरीर में धूल भरी हुई है, लेकिन धूल भरे होने के बावजूद भी इतना आकर्षण तुम्हारे शरीर में है। तुम्हारे इस धूल भरे शरीर को देख करके मुझे ऐसे लग रहा है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। छोड़कर तालाब, यानी कि तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में, यानी कि मेरी इस छोटी सी कुटिया में खिल रहे जलजात। जलजात माने होता है कमल। जैसे तालाब को छोड़ करके कमल स्वयं मेरी इस कुटिया में, मेरी मन रूपी कुटिया में खिल गया हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है तुम्हारे धूल से सने हुए सुंदर शरीर को देख करके। यानी कि कवि का कहने का उद्देश्य यह है कि कवि बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे धूल मिट्टी से सने हुए अंग प्रत्यंग में इतना आकर्षण और मनमोहक तुम्हारा ये शरीर लग रहा है कि मानो कमल तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल रहे हो। अच्छा, आगे कवि क्या कहना चाहता है? परश पाकर,
परश पाकर माने स्पर्श पाकर के, स्पर्श करके। अच्छा, नागार्जुन जी ने उस बच्चे को खिलाया भी थोड़ी, अपने हाथों से बच्चे को सहलाया, उसको खिलाया। तो उसको खिला करके उसका शरीर कितना कोमल था, तो कवि का हृदय पिघल गया उसकी सुंदरता को देख करके, उसके कोमल शरीर को देख करके। तो क्या कह रहे? अच्छा, कवि नागार्जुन जी सरल नहीं थे, कठिन स्वभाव के थे, बहुत कड़क स्वभाव के थे, कड़क प्रवृत्ति के थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे नागार्जुन जी। तो क्या कहते हैं? परश पाकर तुम्हारा ही प्राण, परश पाकर यानी कि तो हे बच्चे, तुम्हारा स्पर्श करके, तुम्हारा स्पर्श करके, तुम परश पाकर ही तुम्हारा प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ये मेरा कठिन कठोर पत्थर जैसा हृदय, कठिन कठोर, पाषाण माने होता है पत्थर, पत्थर जैसा मेरा हृदय भी तुम्हारा स्पर्श पा करके, तुम्हारे शरीर की कोमलता को छू करके मेरे हृदय में जल की धारा प्रवाहित होने लगी। यानी कठोर हृदय भी पिघल करके जल बन गया, यानी कि सरस बन गया, शीतल बन गया। ये कहने का मतलब, छू गया तुमसे, जहां से मैंने तुम्हें छुआ, जहां से तुम्हारा स्पर्श किया, झरने लग गए शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, मुझे ये पता नहीं कि मेरा हृदय बांस जैसा या बबूल जैसा कटीला था। मैं बांस और बबूल जैसा कटीला होने के बावजूद भी, बांस और बबूल जैसे कठोर हृदय वाला होने के बावजूद भी, जैसे बांस का कांटेदार पेड़ होता है, बबूल का भी कांटेदार पेड़ होता है, तो ऐसे कांटेदार वृक्ष से भी शेफालिका के सुंदर कोमल मुलायम फूल जैसे झड़ने लगे हो। तुम्हारा स्पर्श पा करके मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि बांस या बबूल से भी, बांस बबूल जैसे कठोर पेड़ से भी सुंदर सफेद रंग के शेफालिका के कोमल कोमल से फूल झड़ना शुरू हो गए हैं। तुम्हारा स्पर्श पा करके जैसे कठोर पत्थर हृदय भी पिघल करके जल बन गया हो, मुझे ऐसे प्रतीत हुआ। अच्छा, जब माँ गुजरती है बच्चे को लेकर के, तो बच्चा, अब वो नागार्जुन जी पहली बार उस घर में प्रवेश किए थे, तो बच्चा कुछ देर तक उनकी तरफ एकटक देखता रहा नागार्जुन जी, कि शायद वो पहचान रहा हो कि ये कौन आ गए हैं। तो तुम मुझे पाए नहीं पहचान, जब वो एकटक यानी कि बिना पलक झपकाए नागार्जुन जी की तरफ बच्चा देखता है, तो वो क्या कह रहे हैं? तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि हे बेटा, तुम मुझे बिना पलक झपकाए एकटक देख रहे हो, लगता तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, और पहचानने का प्रयास कर रहे हो, फिर भी पहचान नहीं पा रहे। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष माने बिना पलक को झपकाए, यानी कि लगातार तुम क्या हमें एकटक ही देखते रहोगे, बिना पलक झपकाए क्या एकटक ही हमें देखते रहोगे? अब काफी देर तक जब वो बच्चा देखता रहा, तो कवि नागार्जुन जी क्या कह रहे? बच्चे पर थोड़ी दया आ गई कि छोटी छोटी सी आंखें, छोटा सा बच्चा लगातार काफी देर से एकटक हमें देख रहा है, तो इसकी छोटी छोटी आंखें दुखने लगी होंगी। तो क्या कह रहे? थक गए हो हे बेटा, लगता है कि तुम थक गए हो, तुम्हारी आंखें थक गई होंगी देखते देखते। आंख लूं मैं फिर, क्या मैं अपनी स्वयं की आंखें हटा लूं दूसरी तरफ? मैं अपनी आंखें हटा लेता हूं, दूसरी तरफ मैं अपनी आंखें कर लेता हूं। फिर संबोधित करते हुए बच्चे को कवि नागार्जुन जी कहते हैं, क्या हुआ? यदि हो सके परिचित न पहली बार। कोई बात नहीं बेटे, हमारा और आपका भी पहला मिलन है, पहली बार हम आपके घर में आए हुए हैं, और पहली बार में शायद तुम हमें पहचान नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं। क्या हुआ? यदि हो सके परिचित न पहली बार, पहली बार में तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे, तो हे बेटे कोई बात नहीं। और आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैंने तुम्हारे दर्शन कर लिए। आज छोटे से नवजात शिशु की दांतों से भरी हुई मनमोहक मुस्कान को मुझे देखने का सौभाग्य मिल गया, तो उसकी माँ को धन्य कहता है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ तुम्हें गोद में लेकर के मेरे समीप से, मेरे पास से अगर ना गुजरती, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, तुम्हें दिखलाने का माध्यम तुम्हारी माँ बन गई मेरे लिए, अगर तुम्हें गोद में लेकर के तुम्हारी माँ मेरे सामने से ना गुजरती, तो मैं ना सकता देख, मैं तुम्हें देख नहीं पाता, मैं तुम्हें देख नहीं सकता था, मैं ना पाता जान, और मैं कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में ये बात नहीं जान पाता। कौन सी बात? कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कि छोटे से बच्चों की दंतुरित मुस्कान कितनी प्रभावकारी है, कितनी आकर्षक है, कि मरे हुए व्यक्तियों में भी जीवन का संचार कर सकती है, मृत प्राय प्राणियों में भी जिंदा कर सकती है, मुर्दा को भी जिंदा करने की शक्ति छोटे छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान में है। ये बात मैं कभी समझ नहीं पाता। अब आगे बच्चे को और उसकी माँ को धन्यवाद दे रहे हैं कवि नागार्जुन जी। क्या कह रहे हैं? धन्य तुम, हे बेटा तुम धन्य हो, माँ भी तुम्हारी धन,
और तुम्हारी माता भी धन्यवाद के पात्र है। माँ भी तुम्हारी धन्य है, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया। आज तुम्हारी दंत अवली मुस्कान को देखने का मुझे सौभाग्य दिया, इसलिए बेटा तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी, लंबे समय से दूर निवास करने वाला मैं। चिर माने होता है लंबा समय, प्रवास माने जो बाहर प्रदेश में कहीं रहा हो। तो काफी समय के बाद नागार्जुन जी उस घर में प्रवेश किए हुए थे, तो क्या कहते, चिर प्रवासी मैं इतर, अरे मैं तो कहीं दूर से अन्यत्र चल करके प्रदेश से आया हूँ, दूर रहने वाला व्यक्ति हूँ मैं अन्य, मैं तुम्हारे लिए पराया हूँ, अन्य हूँ, मैं कोई दूसरा ही हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मैं तो तुम्हारे लिए अतिथि की भांति हूँ, अतिथि बन करके इस घर में आया हूँ, इसलिए हे प्रिय बेटे तुम्हारा मुझसे कोई संपर्क नहीं रहा, कोई संपर्क हमारा तुम्हारा अभी नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, और तुम्हें बचपन से जब से तुमने जन्म लिया है तुम्हें तुम्हारी माँ के द्वारा ही मिठास, मीठे रसयुक्त पदार्थ खाने को प्राप्त हुए हैं। यानी कि तुम्हारी माँ ही कराती रही है मधुपर्क, यानी कि हे बालक तुम धन्य हो, तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माता भी धन्य है, मैं तो कोई दूसरा हूँ, अन्य हूँ, और बहुत दूर से यहाँ आया हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ। फिर बच्चे को संबोधित करते हुए नागार्जुन जी ने कहा कि तुम्हारा मैं क्या बताया, अतिथि बन करके आया हूँ, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझसे कोई संबंध नहीं रहा, इसलिए शायद तुम हमारी आपकी अभी जान पहचान नहीं हुई है। क्या कह रहे, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर, जबकि तुम्हारी माँ की आत्मीयता, तुम्हारी माँ का प्रेम, मिठास से युक्त प्यार तुम्हें जन्म से ही मिलता आया है। यानी कि तुम्हारी माँ का प्रेम भरी मिठास तुम्हें जन्म से ही प्राप्त होती रही है। आगे क्या कह रहे, देखते तुम इधर कनखी मार, देखते तुम इधर कनखी मार माने टेढ़ी नजर से देखना, जब तुम तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखते हो, देखते तुम इधर कनखी मार, हे बेटे जब तुम मेरी तरफ तिरछी नजर से देखते हो। आगे, और होती जबकि आंखें चार, और जब हमारी और आपकी आंखें आपस में मिलती हैं, तुम हमें देखते हो और हम तुम्हें देखते हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो जब तुम मुझे देखते हो तिरछी नजर से, मेरी नजर अनायास ही तुम्हारी ऊपर जब पड़ जाती है और हमारी आपस में आंखें मिल जाती हैं, तब नए उगते हुए तुम्हारे दांतों की मुस्कान, और तुम उस समय मुस्कुरा देते हो, तो तुम्हारी दांतों भरी उस मुस्कान, वह मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है। इसलिए हे बेटे आज मैं तुम्हें देख करके जान गया कि छोटे से बच्चों की दांत भरी मुस्कान में वो जादू है कि मरा हुआ मुर्दा व्यक्ति भी जिंदा हो सकता है। तो ये कवि ने यहाँ पर संदेश दिया है, यानी कि कवि का मानना है कि बच्चे की मुस्कान की सुंदरता से ही जीवन का संदेश है। यानी कि अभी एक टॉपिक आपने सुना, यह दंतुरित मुस्कान। अभी इसका एक दूसरा टॉपिक और है फसल, बिल्कुल संक्षिप्त में है, सरल है, उसको आप सुन लीजिए। इसमें कवि नागार्जुन जी ने क्या कहा है, ये जो काव्यांश है इसमें नागार्जुन द्वारा रचित कविता जो फसल है इससे ये लिया गया है। यह कवि ने फसल के बारे में बताया है कि फसल अनेक नदियों, लोगों के परिश्रम, खेती की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का परिणाम होती है फसल। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेहनत अकेली कर लें तो हमारी फसल तैयार हो जाए, कई चीजों का समायोजन करके फसल को तैयार किया जाता है। अगर अच्छी मिट्टी खेत की ना हो तो भी फसल को उपजने में परेशानी होती है, पानी की मात्रा पर्याप्त उसको ना मिल पाए जितनी चाहिए तो भी कमी हो सकती है, इंसान मेहनत ना करे तो भी फसल बन के ढंग से तैयार नहीं हो सकती है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, वायु भी चाहिए। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं फसल को उपजाने के लिए। वो कौन कौन से हैं कवि नागार्जुन जी ने इसमें बताया है। क्या लिख रहे हैं वो, एक के नहीं, फसल का टॉपिक है ये, एक के नहीं, सिर्फ एक चीज से बनकर के फसल तैयार नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं, दो के नहीं, दो चीजों से मिलकर के भी फसल तैयार नहीं होती, सिर्फ एक या दो चीजों से फसल नहीं उपजाई जा सकती। क्या है फसल, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। यानी कि हमारे भारतवर्ष में कई प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं, उन नदियों के पानी से सिंचाई होती है तब फसल बन के तैयार होती है। यानी कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। यानी कि एक चीज समझ में आ गई आपको कि पानी की आवश्यकता है, नदियों का शीतल पानी सिंचाई के लिए चाहिए, तो उन नदियों के जल से फसलों को सींचा जाता है। फसलों को उपजाने के लिए सिर्फ एक दो चीजों की आवश्यकता नहीं होती। फिर आगे नागार्जुन जी क्या कह रहे हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, सिर्फ एक या दो चीज से फसल बन के तैयार नहीं होती। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि पानी चाहिए,
नदियों का पानी। दूसरा क्या कह रहे हैं, सिर्फ एक दो चीज से फसल बन के तैयार नहीं होती है। क्या कह रहे हैं आप, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब बताओ फसल क्या है, लाखों 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 व्यक्तियों के, करोड़ों, कोटि कोटि माने करोड़ों, लाखों और करोड़ों व्यक्तियों के हाथों के स्पर्श की महिमा, यानी कि उनका परिश्रम लगा हुआ है फसल को बनाने में, फसल को तैयार करने में। यानी कि करोड़ों करोड़ों लोग दिन रात परिश्रम करते रहते हैं, तब फसल तैयार होती है। यानी कि फसल अनगिनत किसानों और मजदूरों के परिश्रम का फल है। एक ये चीज पता हुई, यानी कि नदियों की सिंचाई, नदियों के पानी से, और किसानों की मेहनत, दो चीज। फिर आगे फिर कह रहे, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। क्या कह रहे, फसल सिर्फ एक या दो चीज से बन के तैयार नहीं होती है, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इस फसल को तैयार करने में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी चाहिए, यानी कि हजारों प्रकार की मिट्टी जो जमीन में है, खेत में है, उसके कैसे गुणधर्म है फसल को तैयार करने में, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि उसकी उपजाऊ शक्ति पर भी फसल आधारित है। इस प्रकार फसल स्वयं उत्पन्न नहीं होती, नदियों के जल से, किसानों के परिश्रम और खेती की अनेक प्रकार की मिट्टियों का परिणाम है फसल, ये कहा है। तो अभी इस टॉपिक में आपने जो संक्षिप्त उन्होंने भाव बताया, इसमें उनके कहने का ये भाव था कि यहाँ कवि ने पृथ्वी, जल और परिश्रम के समन्वित प्रयास से ही फसल का निर्माण संभव होता है। फसल के बिना हमारा जीवन निरर्थक है। तो एक तो अभी ये बताया। अब इसी टॉपिक में कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। वो क्या कह रहे हैं, अब पूछ रहे हैं बच्चों आपसे, फसल क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। यानी कि फसल क्या है, प्रश्न किया क्या है फसल। अब उत्तर स्वयं नागार्जुन जी दे रहे, और तो कुछ नहीं है वह फसल, और कुछ नहीं है। क्या है, नदियों के पानी का जादू है। यानी कि नदियों के पानी का जादू है, यानी कि फसल को उत्पन्न करने में नदियों के पानी की सिंचाई की आवश्यकता है, और हाथों के स्पर्श की महिमा है। यानी कि करोड़ों लाखों किसानों के परिश्रम का फल भी फसल तैयार करने में शामिल है। आगे क्या कह रहे, भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है। अच्छा, खेतों में कई प्रकार की मिट्टियां होती हैं, एक भूरी मिट्टी, सफेद मिट्टी यानी कि काली मिट्टी, संदली चंदन जैसी मिट्टी, चंदन जैसी मिट्टी का गुणधर्म भी फसल को उपजाने में योगदान देता है। तो तीन चीज तो अभी बता दी कि नदियों के पानी की सिंचाई की आवश्यकता, किसानों के मेहनत की आवश्यकता, मिट्टी के गुणधर्म की आवश्यकता फसल उपजाने के लिए। और दो चीज और जोड़ दिया बाद में, रूपांतर है सूरज की किरणों का, रूपांतर है सूर्य की किरणों का, और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यानी कि अब देखो सूरज का वर्णन आ गया, हवा का वर्णन। कहने का आशय यह है कि सूर्य के प्रकाश और हवाओं के बहाव का भी फसलों के निर्माण में विशेष योगदान है। सूर्य के प्रकाश का और हवा के बहाव का भी फसल के निर्माण में विशेष योगदान होता है। ये सभी तत्व, अब 5 तत्व हो गए मेन, ये सभी तत्व फसल निर्माण में सहायक बनते हैं। अतः मानव श्रम के साथ साथ, मनुष्य के परिश्रम के साथ साथ ये पंच महाभूतों का भी फसल के निर्माण में विशेष योगदान होता है। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। कवि ने फसल को नदियों के पानी, याद कर लीजिए, नदियों के पानी, किसानों के परिश्रम, मिट्टियों के गुण, सूर्य की किरण और हवा के बहने का मिश्रण रूप बताकर देश की मिट्टी और किसान मजदूरों के प्रति अपना लगाव स्पष्ट किया है इस पाठ में। तो इसी से संबंधित अगर आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएं तो उनको भी आप लिख सकते हो। जैसे हम एक बता दें आपको कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब अपनी भाषा में जो आपने पाठ सुना लिख सकते हो कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान पर कवि मोहित हो जाता है। उसकी निर्मल मुस्कान देख करके कवि को लगता है कि तालाब में खिलने वाले कमल उसकी झोपड़ी में खिल रहे हो। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि पत्थर हृदय भी पिघल सकता है। और भी अपनी भाषा में कुछ बढ़ा चढ़ा के आप लोग जैसा भी उत्तर देना चाहें वो लिख सकते हो। अच्छा, अगर आपसे कोई थोड़ी बदल करके प्रश्न कर दे कि बच्चे की मुस्कान में और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर क्या है, दोनों में, बच्चे की मुस्कान में और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो देखो, बच्चे की मुस्कान अबोध होती है, बिना जानकारी को उसको पता ही नहीं है कि कब हंसना कि नहीं हंसना, अबोध होती है उसकी मुस्कान। वह इन बातों से अनभिज्ञ होता है कि कैसी बातों पर मुझे मुस्कुराना चाहिए, कैसी बातों पर नहीं मुस्कुराना चाहिए, कब मुस्कुराना चाहिए कब नहीं मुस्कुराना। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, उनको जानकारी नहीं है। वह तो अपनी दंतुरित मुस्कान से दूसरों के मन के प्रति आकर्षण का भाव पैदा करते हैं। और जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, जानकार हो जाते हैं।
वह समय और परिस्थिति के अनुसार मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। उनकी मुस्कुराहट पर नियंत्रण भी संभव है। फिर उसके दांत भी बच्चे की अपेक्षा काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ आप लोग भी बना करके लिख सकते हो। अगर एक प्रश्न आपसे फसल का पूछ दिया जाए, कवि के अनुसार फसल क्या है, फसल क्या है, अब बताओ 5 चीजें हमने बताई, तो आप लोग बता सकते हो कवि नागार्जुन ने फसल को अनगिनत किसानों, मजदूरों के परिश्रम के साथ साथ पंच महाभूतों के योगदान का परिणाम बताया है। पंच महाभूत आप लोग जानते ही हैं, जैसे फसल उपजाने के लिए पृथ्वी, धरती, मिट्टी चाहिए। कैसी मिट्टी हो, मिट्टी के गुणधर्म, पानी, सूर्य और हवा के साथ साथ मानव श्रम भी चाहिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आ जाए तो पाठ आपको समझ में आ गया होगा। उससे बना बना करके भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।